Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये चैप्टर क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका एक खास टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी और ये इसके हाइड्रोकार्बन का what are the different types of hydrocarbon and what are the characteristic properties of different kinds of hydrocarbon, वो सारा आज मैं explain करूँगी। I am Jasbir Kaur from Tour Academy. So let's start. First of all, you should know the meaning of hydrocarbons. So what are hydrocarbons? Those organic compounds which are made up of only hydrogen and carbon. कोई और तीसरा एलिमेंट इसमें नहीं होता। They are made up of only hydrogen and carbon. That's all. These are the simplest organic compound. यहाँ से start होते हैं organic compounds बनने. So again I will repeat. What are hydrocarbons? Those compounds, those organic compounds which are made up of only hydrogen and carbon. Right? So इसके further we can classify hydrocarbons into two categories. एक तो होते हैं saturated hydrocarbons. HC means hydrocarbon. Right? So we have saturated hydrocarbons. On the other hand, we have unsaturated hydrocarbons. So we have mainly two types of hydrocarbons: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. So first of all, we will start what are saturated hydrocarbons और उनके characteristic properties और उनकी homologous series कैसे बनती है। तो saturated hydrocarbons number one, they are also known as alkanes. इनको हम alkanes भी कहते हैं। एन इनके नाम के पीछे, सबके नाम के पीछे जब हम नेमिंग इनकी करेंगे तो सबके नाम के पीछे एन लगेगा, ANE. They are also known as alkanes. Now what are saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which tetravalency of carbon is fulfilled by putting single covalent bond. जितने भी ये एल्केन्स हैं यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन कार्बन कंपाउंड्स में आप उन हाइड्रोकार्बन्स में यू विल सी व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, तो आप देखोगे कि उनमें सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको मालूम होगा शायद कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर हैविंग वी आर हैविंग सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। तो इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, thousands and thousands of organic compounds are present in our nature में मिलते हैं और हम खुद भी इनको बनाते हैं। So ये जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो टेट्रा वैलेंसी है वो सैचुरेटेड है बाय पुटिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने हाइड्रोजन का एटम्स हैं उसमें एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं कि आपको सिंगल बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? Those hydrocarbons which are made up of hydrogen and carbon and in which tetravalency of carbon is tetravalent, इसकी valency is always 4। हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, whatever is the compound, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, so that is why we call it tetravalent. So carbon is tetravalent and tetravalency जो कार्बन की है it is saturated or fulfilled or satisfied by putting only single covalent bond. तो alkanes, अब इसका जब भी आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स पढ़ते हो तो उनके कई फार्मूले, कई तरह से वी कैन रिप्रेजेंट देम। एक तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वी हैव अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको जरा ओपन करके हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर शो करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। वी हैव कंडेंस्ड फार्मूला ऑल्सो, तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपसे कौन सा फार्मूला पूछा है। तो यहाँ पर मैं हर टाइप के आपको फार्मूले इसमें एक्सप्लेन करूँगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे आर ऑल्सो नोन एज एल्केन्स एंड इसमें सिंगल बॉन्ड सब में लगती है
और इसमें हाउ टू फॉर्म देम, ये बनते कैसे हैं, इसके लिए यू विल हैव टू फॉलो अ फार्मूला। इसका एक जनरल फार्मूला है सैचुरेटेड के और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें हम वी हैव टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन है और एल्काइंस है, ठीक है। इन सबके कुछ जनरल फार्मूले होते हैं, तो उन जनरल फार्मूला, इफ़ यू नो द जनरल फार्मूला, उसको यूज़ करना अगर आपको आता है तो आप उसका फार्मूला बना सकते हैं। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला। व्हाट डज इट मीन? C मीन्स कार्बन, N का मतलब है स्मॉल n जो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स हैं, 1 कार्बन एटम है तो n की बजाय 1 आ जाएगा, 2n में n की बजाय 1 आ जाएगा, 2 कार्बन एटम्स है तो n विल बी 2, 3 कार्बन एटम्स है तो n विल बी 3। सो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। जब भी मैं इसका फार्मूला बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी मैं साथ ही आपको बता देती हूँ। व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? दोज हाइड्रोकार्बन्स बने हुए तो ये भी हाइड्रोजन एंड कार्बन के हैं, पर इनमें इतने हाइड्रोजन नहीं होते हैं कि सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो जाए कार्बन की टेट्रावैलेंसी। सो व्हाट वी विल हैव टू डू कि इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुलफिल्ड बाय पुटिंग ईदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। या तो इनमें डबल बॉन्ड लगती है, जिनमें डबल बॉन्ड लगती है उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स, ईन लगता है सबके नाम के पीछे, एंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड लगती है उनको बोलते हैं एल्काइंस, आइंस लगता है इनके सबके नाम के पीछे। सो अगेन आई विल रिपीट, we have two types of hydrocarbons: saturated hydrocarbons in which tetravalency of carbon is fulfilled by putting single covalent bond, they are also known as alkanes, and unsaturated hydrocarbons are those in which tetravalency of carbon is fulfilled either by putting double covalent bond or triple covalent bond. जनरल फार्मूला एल्केन्स का क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आगे और कोई टाइप नहीं है, जैसे इसके 2 टाइप हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। अनसैचुरेटेड के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक ही तरह के होते हैं एंड दे आर नोन एज एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। जनरल फार्मूले का मतलब होता है कि दिस यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू फॉर्म एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इनके बनाने के लिए, इनके फार्मूले बनाने के लिए एक रूल है, एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है इनका, जैसे CnH2n। और अभी मैंने बताया कि n का मतलब है यहाँ पे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब मैं अभी इसके एग्जांपल्स दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन्स का हम देखते हैं, दिस इज द जनरल फार्मूला। और एल्केन्स जो होते हैं उनमें इनफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और वो क्वाइट अनरिएक्टिव, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो समटाइम्स वी कॉल देम पैराफिन्स ऑल्सो। इनको पैराफिन्स भी हम कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। पैरा मीन्स लेस, एफिन मीन्स एफिनिटी यानी कि रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि ऑलरेडी दे आर सेटिस्फाइड, इनफ हाइड्रोजन एटम्स है एंड देयर टेट्रावैलेंसी इज फुलफिल्ड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इनको डबल और ट्रिपल बॉन्ड तब लगानी पड़ती है जब इनमें हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसा कि अभी आप इसमें देखोगे। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है। तो अब मैं सबसे पहला एल्केन बनाती हूँ इस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो फर्स्ट एल्केन स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले जहाँ पर भी 1n लिखा हुआ है उसकी बजाय हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, यानी कि Cn की बजाय C1, H2 तो है ही, n अगेन 1 + 2, C1 क्योंकि n 1 कार्बन एटम के लिए। सो वी आर गोइंग टू मेक अ फॉर्मूला एल्केन जिसमें सिर्फ सिंगल कार्बन एटम हो। तो हमने n की बजाय 1 रख दिया, n की बजाय फिर यहाँ पे 1 रख दिया, 2 × 2 and 2+ तो है यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व करें, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 कार्बन एटम, 2 1s are 2 and +2 4। तो फॉर्मूला आपका बन गया CH4। सो दिस इज द फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
इट इज ऑल्सो नोन एज एल्केन। एल्केन तो एक जनरल नेम है क्योंकि सबके नाम के पीछे एन लगेगा। अब क्योंकि ये वन कार्बन एटम है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें भी वन कार्बन एटम है उसको हम स्टार्ट करते हैं मीथ से। किससे स्टार्ट करते हैं? METH, मीथ। और क्योंकि ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये एक एल्केन है, तो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? एन लगेगा। सो हमने लगा दिया एन और नाम क्या बन गया? मीथेन। दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इनफैक्ट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सिंपल कंपाउंड है, राइट। वन कार्बन एटम है इसमें, वन से कम तो हो नहीं सकता, आधा कार्बन एटम तो हो नहीं सकता, एंड सब तरफ इसके टेट्रावेलेंसी में 4 कार्बन हाइड्रोजन एटम्स है। दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथ का मतलब होता है वन कार्बन एटम एंड एन का मतलब है इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट मेंबर इसका कौन सा बना? मीथेन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसका फर्स्ट मेंबर है CH4, that is known as methane, right? सेकेंड मेंबर अब बनाते हैं इसका। अब we can take number of carbon atom 2, यानी कि N के जगह पर you can write 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम अब हमने 2 लेने हैं एक कंपाउंड में, तो इस फॉर्मूले से हम कैसे बनाएंगे? नाउ वी कैन पुट इंस्टेड ऑफ N 2 कार्बन एटम्स, H तो है ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 भी है जनरल फॉर्मूले में, मल्टीप्लाइड बाय N मतलब 2 कार्बन एटम्स प्लस 2 भी है। सो ये फॉर्मूले को सॉल्व करो, क्या बन गया? C2 तो है ही, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, तो फॉर्मूला बन गया हमारा C2H6, राइट। नाउ हाउ टू नेम इट? 2 कार्बन एटम्स स्टार्ट होते हैं ईथ से। किससे स्टार्ट होते हैं? ईथ। एंड बिकॉज इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड इसमें लगेगा। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर भी आपको बना के बताऊंगी। तो नाम के पीछे एन लगेगा क्योंकि इनका जनरल नेम इज एल्केन। एवरी हाइड्रोकार्बन saturated hydrocarbon will be having ANE in the end of the naming, right? तो ये हो गया हमारा इथेन। इथेन का मतलब ETH, ईथ का मतलब 2 कार्बन एटम्स, एन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विल बी हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को कई बार बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर आपको मैं एक इसका बताऊं बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सिस्टमेटिक है और उसके अगर आपको थोड़े रूल्स पता लग जाते हैं तो आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि ये है कि हर कंपाउंड के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, हर कंपाउंड के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और वैलेंसी के बेस पे आपने उनका फॉर्मूला बना लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एक मेन एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इफ़ यू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन, तो मीथेन के नीचे जितने भी एल्केन्स हैं उन सब की आपको प्रॉपर्टीज़, उनकी लैब प्रिपरेशन और उनके स्ट्रक्चर बनाना सब कुछ सेम है। सो इट बिकम्स सो ईजी हो जाता है। ये बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूले वो देखते हैं, पर वो आपको अगर रूल्स पता है तो दे आर सो सिंपल, उनको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो वो मैं सिस्टमेटिकली आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी। तो मीथेन, इथेन, कितना देखो सिस्टमेटिकली इसकी नेमिंग हमने कैसे करी। मीथ 1 कार्बन एटम, ईथ 2 कार्बन एटम, दोनों के पीछे पीछे एन क्यों लगा है? क्योंकि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें सिंगल बॉन्ड है, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी दैट इज एल्केन, राइट। तीसरा एक और मैं बनाती हूँ, 3-4 मैं बना के आपको बता देती हूँ इसी फॉर्मूले से। नाउ वी आर गोइंग टू मेक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन एल्केन विच इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स। तो जहाँ जहाँ पर भी इस जनरल फॉर्मूले में n आया है वहाँ पे आप क्या रख दोगे? 3 रख दोगे, दैट इज C3H2 तो है, n की बजाय अगेन यू विल पुट 3 और प्लस 2, राइट। सो बन गया क्या ये आपका C3, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करो 8, यानी कि फॉर्मूला हो गया C3H8।
any hydrocarbon or any organic compound which has 3 carbon atoms in its formula, 3 कार्बन एटम को बोलते हैं prop. क्या बोलते हैं इसको? Prop. Prop means 3 carbon atoms. और because it is an alkane, तो नाम के पीछे इसके एन तो लगेगा ही, तो हमने क्या बना दिया? Alkane. So the naming will be propane, right? 3 carbon atom, 3 C3H8. एक और मैं आपको बना के देती हूँ, और that is when the compound is having, hydrocarbon is having 4 carbon atoms. तो जब 4 carbon atoms हैं तो N की बजाय what will you put? 4. तो this is the general formula. C4, 2 तो है ही, N की बजाय you will put 4 plus 2. तो फॉर्मूला क्या बना? C4H, 4 2 8 plus 2 10. C4H10. So next member is C4H10. अब 4 कार्बन एटम वाले हाइड्रोकार्बन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ब्यूट. किससे स्टार्ट करेंगे? BUT, बट नहीं होगा यहाँ पे, ब्यूट होगा, राइट? तो ब्यूट, और बिकॉज इट इज एन अल्केन, नाम के पीछे क्या लगेगा? एन. ब्यूटेन, राइट? इसी तरह से आप पेंटेन बना सकते हैं. अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बनाती हूँ. अभी तो हमने बार बार ये फार्मूला लगाया और उस फार्मूले के बेस पे काउंट करके हमने ये फार्मूले निकाल लिए, राइट? लेकिन बार बार आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. पहली बार आप फार्मूले से फर्स्ट मेंबर इसका बना रहे हो एल्केन का, दैट इज मीथेन. अब आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है. आई विल टेल यू अ गोल्डन रूल. क्या करना है? आपने एक एक कार्बन एटम बढ़ाते जाना है और 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ाते जाना है. इसमें था 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम. ये है हाइड्रोजन 4 6 8 10. मतलब इंक्रीज 1 कार्बन एटम एट ईच लेवल एंड 2 हाइड्रोजन एटम एट ईच लेवल. तो आपके ये अपने आप फॉर्मूले निकलते आएंगे. बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी फेमिलियर कि कैसे ये सारी सीरीज लिखते हैं. ये जो ऐसे सीरीज बन गई है, इसके आगे आप पेंटेन भी कर सकते हो. दैट इज C5, एक कार्बन मैंने बढ़ाया और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए, तो ये बन गया C5H12. दिस इज 5 को बोलते हैं पेंट, PENT, पेंट. बिकॉज इट इज एन एल्केन, एन पीछे लगेगा, पेंटेन. क्या बन गया नाम इसका? पेंटेन, C5H12. इसी तरह से C6H12 की बजाय 14, C6H14. दिस विल बी हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. लाइक दिस यू कैन मेक डिफरेंट सीरीज. तो ये बन गई हमारी एक सीरीज. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अभी बताया कि इट इज़ सो सिस्टमैटिक. इसके रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग वी विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू रूल्स. ये जो एक सीरीज़ पूरी बनी है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़. होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी न किसी होमोलोगस सीरीज़ को बिलोंग करता है. जैसे हम किसी न किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, हम किसी न एक फैमिली को बिलोंग करते हैं. वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कभी भी अलोन, अकेले नहीं होते. They belong to a family and that family is known as homologous family. Homologous family is that it is a group of organic compounds, similar type के compounds which are having same preparation, same general formula, same lab preparation, जिनकी chemical properties same होती है and they have a gradual, जो उनकी physical properties में ग्रेजुअली चेंज होते हैं. ग्रेजुअली का मतलब जैसे जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, एज यू आर गोइंग डाउन इन दिस सीरीज, वैसे वैसे इनका मास बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है. तो हो सकता है ये गैस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, या ये इनकी डेंसिटी बढ़ती हुई जाए, या इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है. तो ये चेंजेस आते हैं. अदरवाइज ये जो होमोलोगस सीरीज में सारे जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, दे आर सिमिलर, दे आर मेड बाय सेम जनरल फार्मूला, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लैब प्रिपरेशन सेम,
और ग्रेजुअल चेंज आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो ये होमोलोगस सीरीज भी मैंने एक आपको टॉपिक बता दिया, और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक होमोलोगस सीरीज का वो मेंबर होता है। तो ये है सारे होमोलोगस सीरीज है, ये किसकी, एल्केन की होमोलोगस सीरीज बन गई, राइट। तो पहले अब मैं आपको एल्कीन और एल्काइन का भी बता देती हूँ, एक सीरीज बना देती हूँ, और जनरल फार्मूले से इनका कैसे केमिकल फार्मूला बनता है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर्स भी, आज थोड़े मैं स्ट्रक्चर्स भी आपको बताऊंगी, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका कैसा बनाएंगे, राइट। अब आ जाते हैं हम किस पे, इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे और किसी एटम की। और जब मैं प्रॉपर्टीज़ इसकी बताऊंगी तो मैं देखूंगी कि इसमें जब भी व्हेनेवर दे रिएक्ट, इसमें से हाइड्रोजन पहले निकलेगा, उसकी जगह कोई और एलिमेंट आएगा। सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अब आ जाते हैं एल्कीन्स। एक तो नंबर 1 इनका जनरल फार्मूला है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, सिंपल। और उसके बाद इनके सबके नाम के पीछे क्या लगेगा, एल्कीन्स है तो इन लगेगा, ENE। अगर 1 कार्बन एटम है तो मीथ, 2 कार्बन एटम है तो ईथ, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 4 कार्बन एटम तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट, लेकिन सबके नाम के पीछे क्या लगेगा, इन। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि देयर इज नो एल्कीन विच इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम। ऐसा कोई एल्कीन नहीं है जिसमें एक ही कार्बन एटम हो। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें लगेगी अब टू फुलफिल द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन वी विल हैव टू पुट डबल बॉन्ड। इनमें कहीं तो भी एक जगह डबल बॉन्ड लगेगी, अदरवाइज आप कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते। वंस यू विल हैव टू पुट डबल बॉन्ड, पूरे फॉर्मूला जो बनेगा उसमें एक बार आपको डबल बॉन्ड लगानी पड़ेगी, तभी आपका स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन स्ट्रक्चरल फार्मूला का जो रूल है वो ये है कि आपने काउंट करना है कि कार्बन के साथ आपने 4 बॉन्ड्स लगाई है कि नहीं लगाई। कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स लगनी चाहिए, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अगर कार्बन के साथ आपने 3 बॉन्ड्स लगा दी या 5 बॉन्ड्स लगा दी, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सो हाइड्रोजन के साथ हमेशा फॉर्मूले में 1 सिंगल बॉन्ड लगती है। जितनी जिसकी वैलेंसी होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें उतनी ही उनके साथ बॉन्ड्स आपको लगानी है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2, सो यू विल हैव टू पुट 2 बॉन्ड्स, चाहे दोनों तरफ ऐसे लगाओ या इस तरफ लगाओ डबल बॉन्ड, मतलब आपको 2 बॉन्ड्स चाहिए ही चाहिए ऑक्सीजन के साथ। उसी तरह से कार्बन के साथ आपको 4 बॉन्ड्स चाहिए। अब वो 4 बॉन्ड्स आप कैसे लगाओ, आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप सिंगल भी लगा सकते हो, जैसा हमने अभी एल्केन्स में किया, ऐसे भी लगा सकते हो। आप ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी लगा सकते हो, एक इधर 3 इधर। द पॉइंट इज दैट यू विल हैव टू फुलफिल द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो अब जो हम कंपाउंड्स कर रहे हैं एल्कीन्स, इनमें डबल बॉन्ड लगेगी एंड द टेट्रावैलेंसी विल बी फुलफिल्ड। जनरल फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2 तो है ही, n फिर कार्बन एटम का नंबर कितना है, उस हिसाब से अब हम इसका बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं, एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करके और उसके बाद बाकी के मेंबर्स। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बतानी है कि देयर इज नो एल्कीन विच इज हैविंग ओनली 1 कार्बन एटम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगानी है। अब हाइड्रोजन के साथ तो आप डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट इसमें है ही कोई नहीं है, क्योंकि ये है हाइड्रोकार्बन्स, या तो कार्बन है या तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड आप नहीं ना लगा सकते। तो अब डबल बॉन्ड किसके बीच में लगाओगे? मिनिमम यू रिक्वायर 2 कार्बन एटम, मिनिमम आपको 2 कार्बन एटम तो चाहिए डबल बॉन्ड लगाने के लिए। बाकी 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ हम लगा लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्कीन की होमोलोगस सीरीज होती है
वो स्टार्ट ही C2 से होती है। जैसे एल्केन में देखा CH4 वन कार्बन एटम से, ये पहला मेंबर है जिसमें वन कार्बन एटम था। लेकिन एल्कीन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन्स दे हैव डबल बॉन्ड। वंस यू विल हैव टू पुट डबल बॉन्ड इन देयर फॉर्मूला, सो इसलिए डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। तो पहला मेंबर ही होमोलोगस सीरीज का एल्कीन का C2 से शुरू होगा। तो अब हम इसका पहला मेंबर का फॉर्मूला बनाते हैं बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन के साथ CN है, 2 कार्बन एटम्स का हम बना रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेंबर है ये होमोलोगस सीरीज का, तो N की बजाय 2 रख दिया और H की बजाय H करके 2 तो है ही, N की बजाय अगेन पुट 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4। दूसरा मेंबर कार्बन के N का नंबर 3 है, 3 कार्बन एटम्स, C3H2 तो है ही इनटू 2, तो ये बन गया हमारा 3 कार्बन एटम्स है 3, तो C3 3 2 6 C3H6। तो इस तरह से आपके ये जो इस फार्मूले को लेके आपने जो फार्मूले ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बना रहे हैं, तो इसका भी एक गोल्डन रूल है। इसमें अभी आपने देखा कि जितने कार्बन है उससे डबल नंबर हाइड्रोजन एटम का है। तो इफ यू नो द C2H4 फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस एल्कीन, तो दूसरा, तीसरा, चौथा मेंबर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको बार बार फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। गोल्डन रूल ये है, जितने कार्बन है एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जितने कार्बन है उससे डबल नंबर है हाइड्रोजन का, क्योंकि आपका फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि 2 के बाद +2 कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जितने कार्बन होंगे उससे डबल नंबर होगा हाइड्रोजन का। तो तीसरा मेंबर ये इसका वैसे कायदे से दूसरा मेंबर है, लेकिन 3 कार्बन एटम्स हैं इसमें, C3H6, C4H8, C5H10। मतलब जितने कार्बन डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इसकी नेमिंग तो वैसे ही करनी है जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स की करी। फर्क इतना है कि एन की बजाय इन द एंड ऑफ द नेमिंग आपने इन लगाना है। 2 कार्बन एटम्स किससे स्टार्ट होते हैं, पीछे भी बताया था अभी, ईथ से। बिकॉज इट इज एन एल्कीन, तो नाम के पीछे लगेगा ईन, इथीन। इसको इथिलीन भी कहते हैं। और आगे एक चीज़ और आप देखोगे, नई चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि उनके 2 नाम होते हैं। एक तो होता है उनका कॉमन नेम, जैसे घर में आपका कोई पेट नेम होता है, किट्टू बिट्टू नीटू मीटू, कुछ भी आपके पेरेंट्स प्यार से आपको बुलाते हैं, वो कॉमन नेम है। और आपका स्कूल में होता है एक प्रॉपर नेम, जो आपके सारे पेपर में सब में आपके लिखा जाता है आगे थ्रू आउट योर लाइफ। वो आप अपने पासपोर्ट है, हर चीज़ में वो नेम अपना यूज़ करते हो। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एक तो है कॉमन नेम और एक है उनका IUPAC नेम। कौन सा नेम, IUPAC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग होती है और वो बहुत ही सिस्टमेटिकली होती है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आगे से आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, कंपाउंड्स की जब नेमिंग करेंगे दोनों तरह से होगी नेमिंग्स, कॉमन एज वेल एज IUPAC नेमिंग। तो इसका जो ये इथीन है, ये अभी आपको मैंने बताया कि ये हमने कुछ रूल्स यूज़ किए हैं। 2 कार्बन एटम मतलब ईथ, और बिकॉज इट इज़ डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है तो नाम के पीछे लग गया ईन, लेकिन इसका कॉमन नेम है इथिलीन। उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं होता, जितने पे वो लागू हो गया बन गए नाम, उसके बाद अगर नहीं बने तो वी विल लीव इट। तो दूसरा है आपका 3 कार्बन एटम्स,
आपको बताया था प्रोप। प्रोप के बाद ये है एल्कीन, नाम के पीछे क्या लगेगा, इन लगेगा, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोपाइलीन भी इसको बोलते हैं कॉमनली। C4 4 कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, ब्यूट। एल्कीन है तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा, ईन, ब्यूटीन, PENT, पेंट, एल्कीन है, ईन लग जाएगा, पेंटीन, हेक्सीन, like this, heptene. So this is the series, homologous series of alkenes, right? अब इनका प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन ऐसे कॉमन नेम्स भी हैं, वो इतना मैटर नहीं करता, तो हमने आपको IUPAC नेमिंग इसकी ये बताई है। तीसरा आ जाता है अब आपके एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है 2NH2N-2, यानी कि जितने कार्बन है, हाइड्रोजन क्या है कि डबल करो -2 कर दो उसमें से। जैसे C2H4 है, C2 डबल करा हाइड्रोजन -2 कर दिया, फॉर्मूला रह गया C2H2। सो बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला अब पहला मेंबर हम बनाते हैं। और यहाँ पर भी एल्कीन्स के बाद जो एल्काइंस है उसका रूल क्या है, सबसे पहला कि वंस यू विल हैव टू पुट ट्रिपल बॉन्ड टू फुलफिल द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगानी पड़ेगी। वंस, एक बार, सिर्फ एक फॉर्मूले में सिर्फ एक बार लगेगी ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में, ठीक है। अदरवाइज आपके कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें फर्स्ट मेंबर में ही, जैसा इसमें हमने देखा कि यू रिक्वायर मिनिमम 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आप कार्बन और हाइड्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकती। सो इसलिए द पॉइंट इज कि फर्स्ट मेंबर ही एल्काइन का स्टार्ट होगा विद 2 कार्बन एटम्स, क्योंकि 2 कार्बन एटम में आप ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेंबर में n का नंबर, n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो फर्स्ट नंबर बनाने के लिए n की बजाय आपने रखना है 2, h आ गया, फिर 2 आ गया, इंटू n की बजाय 2 -2, यानी कि C2, 2 2 4, -2, यानी कि C2H2। अब आपको मैंने गोल्डन रूल तो बताया ही है, पहला मेंबर हमने बना लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। तो सेकंड मेंबर में बार बार आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको फॉर्मूला यूज़ करके फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। पर अब जस्ट टू सेव टाइम मैं आपको एक एक कार्बन बढ़ा देती हूँ, 2 हाइड्रोजन बढ़ा देती हूँ। ये आपका एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज बन गई। C3 2 की बजाय डबल 2 कार्बन हाइड्रोजन बढ़ा दो, आ गया ये 4 C3 H4 C4 H6 C5 H8 लाइक दिस, राइट। तो ये बन गई हमारे एल्काइन की होमोलोगस सीरीज। अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? They are all having triple covalent bond. Their lab preparation is same, their general formula is same, their chemical properties will be same, and they will be having a gradual change in their physical properties। जैसे यहाँ से नीचे तक जाओगे, इनकी melting boiling point increase होते जाएंगे, इनकी density increase होती जाएगी, इनकी physical state change होती जाएगी, like गैस से लिक्विड, लिक्विड से ये बनते जाएंगे, सॉलिड बनते जाएंगे, क्योंकि इनका जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उस हिसाब से इनका फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी। अदरवाइज इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सबको ऑलिफिन्स भी कहते हैं, बिकॉज एज यू गो डाउन इन द होमोलोगस सीरीज, ये ऑयल की तरह इनका नेचर होती है, लुक लाइक दे आर ऑयली होते हैं। सो ऑलिफिन्स भी इनको कई बार बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स भी इनको बोल देते हैं, बिकॉज इनका जो टेक्सचर होता है ऑयल जैसा हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस जनरल फॉर्मूले, और उनके मैंने क्या बनाए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट।
अभी मैंने इनके बनाए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी के बाद नेक्स्ट मेरा एक और वीडियो होगा, क्योंकि 34 मिनट्स का मेरा ये वीडियो बन चुका है, और लंबा नहीं मैं करूँगी, आप बोर हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ। बट दिस टू बी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू है मेरा वीडियो, क्योंकि इससे अगले ही वीडियो में मैंने इन सब के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा करके और फिर उनकी नेमिंग मैंने बतानी है। उसके बाद उससे अगले वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और इसी के बाद नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट इट, मैं आपके इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपको इसके बना के बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने नहीं आते हैं, इनका इतना यूज़ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब आपके पेपर बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स ओनली, और आपकी तो स्कूल में आपके जो चल रहे होंगे, एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे। सो प्लीज़ बार बार ये मेरे वीडियो देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।